ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਦੁਪਹਿਰ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਜਾਮ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼। ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ। ਦਿੱਲੀ, एनसीआर, यूपी ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ तमाम गाइडलाइंस ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, एनसीआर, यूपी ਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं होगा प्रदर्शन। इस नाल तुहानू दस दी कि अज 12 बजे तो 3 बजे तक चक्का जाम होगा और एक्शन प्लान बहुत पहला तो ही किसानों वालों विड़ दिता गया सी, खास करके उदों जदों तो 12 मीटिंग्स हुण तक हो चुकी ने और हुण तक इसका कोई सिट्टा नहीं निकल सकिया, जिस तो बाद लगातार एक्शन प्लान उलीके जा रहे ने। और एक्शन प्लान का मतलब यही हुंदा है कि जो अंदोलन है उसनू गति मिलती रहे, उसनू रफ्तार दे नाल अगे वधाया जावे। तो तुहानू दस दिए कि अज 12 बजे तो लैके 3 बजे तक 3 घंटे का चक्का जाम उलीकिया गया है और इस दे विच दिल्ली, एनसीआर, यूपी ते उत्तराखंड शामिल नहीं है। जनवरी दी हिंसा दे साए च किसान एक बार फिर सड़कों ते उतरन वाले ने। खेती कानूनों के खिलाफ शनिवार नूं किसान देश भर च चक्का जाम करनगे अते जिन्हां हालातां च किसान जथेबंदियां दा इह विरोध प्रदर्शन होण जा रहा है उसने दिल्ली तो लैके हरियाणा तक च पुलिस दी भी बेचैनी वधा दित्ती है, जिस दी बानगी एक दिन पहला ही शहर शहर दिखण लगी है। जिले करनाल में 11 पॉइंट पर रोड जाम रहेंगे, जिसमें मेन पॉइंट जो है यही टोल पे रहेगा और 3 असंध में है। असंध का एक तो अपना अनाज मंडी के आगे असंध का, एक प्योंत टोल के आगे है और एक बड़े में है और 3 ही इंद्री तहसील में है। प्रशासन की तरफ से कल का इनको पूरे करनाल में 11 जगह इन्होंने चक्का जाम के प्रोग्राम बनाया है, तो उसको देखते हुए हमने मैक्सिमम फोर्स लगाई है। सरहदां ते कड़ी चौकसी दे नाल ही दिल्ली पुलिस लगातार गुआंढी सूबियां दे भी संपर्क च है। तमाम बॉर्डर पे जहाँ पे इनकी मौजूदगी है वहाँ पे कड़ी सुरक्षा का बंदोबस्त किया है ताकि कोई उपद्रवी दिल्ली के अंदर प्रवेश ना कर सके। और साथ में जब भी इस तरह से बंद या चक्का जाम का कॉल होता है तो पूरे जो डिस्ट्रिक्ट के पुलिस होते हैं, पुलिस अलग अलग सेंसिटिव पॉइंट्स पे उनकी तैनाती होती है। तो तमाम जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपनी व्यवस्था दुरुस्त करके उसको कायम रखें और कहीं पे भी उपद्रव होने पर उसको तुरंत कानून के गिरफ्त में लाएं। ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਦਿਖੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਜੋ यूपी ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਵਾਢੀ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਗੇ। देखिए यूपी और उत्तराखंड में 2 स्टेट्स में तो क्योंकि वहाँ इसके गन्ने की कटाई का जोर है, वहाँ तो ज्ञापन देंगे लोग, बाकी सारे देश में चक्का जाम होगा। अब वहाँ के होल्ड पर रख दिए, किसी भी टाइम जरूरत पड़ सके पूरी ताकत जाम में नहीं लगाएंगे, उनको पूरा रख दिया कि होल्ड पे कभी भी यहाँ पे मूवमेंट में आना पड़ सकता है। बैकअप पूरा तैयार है, बैकअप पूरा तैयार है, उनकी एनर्जी जाम में नहीं लगानी हमको। किसानां ने सियासी पार्टियां नूं अपने मंचां तो दूर रखिया होया है, पर सियासी दल किसानां दे नेड़े आउण दा बहाना लभ ही लैंदे ने। कांग्रेस ने भी चक्का जाम दा समर्थन कीता है, हालांकि नाल ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन दी भी अपील कीती है। मेरी एक ही गुजारिश है किसानों के साथ कि 26 जनवरी वाला काम रिपीट नहीं होना चाहिए और आपको बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बात रखनी चाहिए। ये आज़ादाना मुल्क है, डेमोक्रेटिक मुल्क है, इधर शांति से बात रखने पर आपको कोई रुकावट नहीं डाल सकता और हम सारी ऑपोजिशन पार्टी और हिंदुस्तान का हर निवासी इस संघर्ष में आपके साथ है।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲਬਾਤ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਦੋਂ ਚਾਹਣ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਨੇ। मैंने सभी दल के नेताओं को भी और किसानों को भी आग्रह किया है कि सरकार खुले मन से व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर बातचीत करने को पूरी तरह से तैयार है और किसान के साथ सम्मानपूर्वक हम लोग बातचीत करते रहे भी हैं। हमने उनको प्रस्ताव भी दिया है, प्रस्ताव जब उनका आएगा तो निश्चित रूप से हम दोबारा से बातचीत करेंगे। ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੋਵੇਂ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਦਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਰਹੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹੇਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਚਾਕ ਚੌਬੰਦ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਈਟੀਓ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ 26 जनवरी ਨੂੰ खूब हंगामा होया सी। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के आईटीओ लोकेशन पे हूं और यहां पे आप देख सकते हैं कई ऐसे बैरिकेड्स, और उस बैरिकेड्स के ऊपर लगे हुए जो फेंसिंग तार यानी जो कटीली तार हैं वो देख सकते हैं। ये स्टील के कटीली तार, इस तरह से फेंसिंग बनाए जा रहे हैं। और जिस तरह से अगर बात की जाए राजधानी दिल्ली के आईटीओ की, अगर बात की जाए तो जिस तरह से 26 जनवरी को यहाँ पर किसानों के उग्र प्रदर्शन के दौरान जिस तरह से हंगामा बरपा था, इसी को बात ध्यान में रखते हुए इस तरह के कटीली तारों का यहाँ व्यवस्था किया गया है। इसके साथ ही कुछ और भी मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर देखा जा सकता है तकरीबन 5 फुट का एक जो बोल्डर्स जो है बकायदा वो भी लाया गया है, जो इसकी हाइट जो है एक समझा जा सकता है 5 फीट से ऊंचा है। और इस ऐसे कई जो सीमेंट के जो मजबूत जो दीवार है बकायदा उसको यहाँ पे लगाया जा रहा है, रखा जा रहा है। और इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए बकायदा यहाँ पे लगाया जा रहा है कि जिस तरह से 26 जनवरी को यहाँ पर उग्र हिंसा ने जिस तरह से यहाँ पे हंगामा बरपाया था, जिस तरह से यहाँ पे तोड़फोड़ किया था, जिस तरह से यहाँ पर काफ़ी ट्रैक्टर मार्च करते हुए इसी आईटीओ चौक से होते हुए वो लोग लाल किला तक पहुँचे थे। मैं पीछे दिखाना चाहूँगा, ये पूरा जो इलाका है वो आप देख सकते हैं, ये आईटीओ है। और आईटीओ पे जिस तरह से बाकायदा 26 जनवरी को हंगामा बरपा था, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी चुस्त दुरुस्त की जा रही है। इसके साथ साथ राजधानी दिल्ली के साथ साथ कहीं और दूसरे जो लोकेशन हैं वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी बढ़ाई जा रही है। और इसके साथ साथ जो बॉर्डर वाले इलाके हैं वहाँ पर विशेष तौर पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ पारामिलिट्री जवानों की भी संख्या काफ़ी बढ़ाई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। उधर लगातार विरोधी धिर भी फिलहाल समर्थन देने ਲਈ जुट गए ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪੂਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਣੇ ਕਈ ਦੂਜੇ ਦਲ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ सांसद पहुंचे हुए सी अपना समर्थन देने वास्ते, तो पूरा समर्थन दिता जा रहा है। हालांकि केंद्र सरकार और बीजेपी इसनू सियासी लाहा लैण दी कोशिश कह सकती है विरोधी दल दी। तो तुहानू दस दी कि अज चक्का जाम होना है और 3 घंटे वास्ते चक्का जाम रहेगा। और चक्का जाम नू लैके विरोधी धिरां भी इसका समर्थन कर रही ने। कांग्रेस ने चक्का जाम का समर्थन किया है, शांतिपूर्ण चक्का जाम का पूरा समर्थन किया गया। श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी सने कई दूजे दल इस समर्थन दे विच उतर आए ने। अगली वड्डी खबर लोक सभा सैशन दे नाल जुड़ी हुई है। लोक सभा दे विच रेड़का खत्म होने दे आसार बने हुए ने। किसानां ते चर्चा नूं सरकार हो गई है, सरकार तैयार हो गई है। सूत्रां दे हवाले तो वड्डी खबर तुहानूं दस रही हां। सरकार अते विरोधी धिर विचाले एक सहमति बन गई है और बजट ते बहस तो बाद किसानां ते पूरी चर्चा की जाएगी। सूत्रां दे हवाले तो तुहानूं वड्डी खबर दस रही हां। 5 दिनों तो नहीं चल रही है लोक सभा की कार्रवाई। तो तुहानूं दस दी कि जिस तरह के आसार लग रहे सी कि इस बार दा बजट सैशन बेहद हंगामे भरिया रहने वाला है, क्योंकि लगातार किसानी अंदोलन जिहड़ा इस वेले मुद्दा बनिया हुआ है। लगातार विरोधी दल यही मुद्दा चुक के केंद्र सरकार नूं घेरदी हुई नजर आ रही है, जिस नूं लैके
ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਗੱਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਥਗਿਤ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਣ ਇਹ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਜਟ ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਗਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ तमाम ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਾ, ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਘੇਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਖੂਬ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 11 ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਸੋਧ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਤਾਂ क्रांतिकारी कानून ने। भारत सरकार किसी भी संशोधन के लिए तैयार है, इसके मायने ये नहीं लगाना चाहिए कि किसान कानून में कोई गलती है, लेकिन किसान आंदोलन पर है। पूरे एक राज्य में गलत फहमी का शिकार हैं लोग। एक ही राज्य का मसला है। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਇਆ ਤੇ ਭੜਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। किसानों को इस बात के लिए बरगलाया गया है कि ये कानून आपकी जमीन को ले जाएंगे। मैं कहता हूं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के एक्ट में कोई एक प्रावधान बताए, कोई एक प्रावधान बताए। ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। पंजाब सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, हरियाणा सरकार का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट उठाइए, और वो तो हुड्डा जी के समय ही पारित हुआ था। बिपिन जी, सवाल इसका नहीं है कि उस एक्ट में क्या लिखा है, सवाल इसका है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट है या नहीं है, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट कब बना, और उस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट में अगर किसान गलती करेगा तो किसान को जेल जाना पड़ेगा। ये प्रावधान पंजाब के एक्ट में है। ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਉਧਰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਸਦਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੰਗਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ, ਇੱਥੇ VOTING ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ अमीर आदमी सी, बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस सी, उन्होंने तुसी बेनिफिट देना चाहते सी, तुसी काला सी। इसमें काला ये है, इसीलिए 72 दिनों से यहाँ बॉर्डर पे किसान बैठा है। सारे देश का, हिंदुस्तान
सड़कों पे आ गया है और 190 शहीद हो गए हैं। आप कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट बदल दिया और आपने ट्रेड एक्ट बदल दिया, मंडियों के साथ ओपन मार्केट दे दी और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग दे दी। क्या जब कंपनी आएगी उसके साथ 2 एकड़ 3 एकड़ वाला किसान मुकाबला कर लेगा? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं कि इस कानून को वापस लीजिए, किसान के साथ द्वारा चर्चा कीजिए। इन एक्ट से सर बड़ी बात है कि स्टेट्स की पावर है, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन फेडरल सिस्टम को नुकसान हो रहा है। सभी जो रीजनल पार्टी हैं वो फेडरल सिस्टम चाहती हैं, उसको बल्कि कमज़ोर किया जा रहा है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन सेंटर ने बना दिए कानून। इसमें से वो फेडरल सिस्टम को बहुत बड़ी हो रही है। ਉਧਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਆਪਸੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਮੁਸੀਬਤ ਦਾ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਹਰੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦਈਏ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨੈਟਵਰਕ 18 ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੈਂਪੇਨ ਸੰਜੀਵਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਉਣਾ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो स्वागत है। हुण गल कुछ जीनियस बच्चों की। टीवी ते पहली बार अनोखा शो आ रहा है नैटवर्क 18 दी इस खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस विच अज शाम 7:30 बजे न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते देखो अते ओडीसी डांस दी वंडर किड श्रीनिका दे नाल मिलो। ये है यंग जीनियस। जब ये थिरकती है तो दुनिया उसके तिलिस्मों में बंध जाती है। ये है यंग जीनियस जिसे ओडिशी डांस की वंडर किड का नाम मिला है। जो इंडिया इंटरनेशनल डांस फेस्टिवल के मंच पर उतरी तो लोग हैरान रह गए। ये है यंग जीनियस जो सिर्फ 10 साल की उम्र में कई देशों में अनगिनत फैन बना चुकी है, जो सिर्फ 4 साल की उम्र में ओडिशी प्रतिभा का खिताब जीत चुकी है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाली बेंगलुरु की श्रीनिका पुरोहित के साथ। मेरा नाम श्रीनिका है, मैं 10 साल की हूँ, मैं एक ओडिसी क्लासिकल डांसर हूँ एंड आई एम फ्रॉम बैंगलोर। जो इंटरनेशनल मंच पर भारत की तरफ से डांस करने वाली सबसे छोटी उम्र की डांसर्स में से एक है, जो सिंगापुर, जापान और अमेरिका में डांस शो करके धूम मचा चुकी है। ओडिसी एक बहुत ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल डांस फॉर्म है। मुझे ओडिसी को ऊंचाई पर लेके जाना है और मुझे भी एक बहुत फाइन ओडिसी डांसर बनना है, जिसका घर और घराना ही ओडिशी डांस में रचा बसा है। जो अपनी मां के साथ मंच पर मुद्राएं बनाती है तो अलौकिक माहौल बन जाता है। जिसने 4 साल की उम्र से खिताब जीतने शुरू किए, जो न सिर्फ अपनी मां बल्कि अपनी दादी से भी नृत्य की बारीकियां सीखती रही। आ रही है ये यंग जीनियस